रेडी। स्टार्ट। अगर भविष्यवाणी करने का कोई ऐसा तरीका है जो कभी विफल नहीं होता तो वह है किस्मत विराम। शायद इसीलिए लोग खुद से कहते हैं कि भाग्य वास्तव में केवल कड़ी मेहनत है विराम। हम काम के बारे में कुछ कर सकते हैं यानी इसे करें विराम, लेकिन काम और परिश्रम कभी भी भाग्य के अभिभावक नहीं हो सकते, क्योंकि भाग्य की कोई माँ नहीं होती, कोई पिता नहीं होता, कोई मिसाल या संदर्भ नहीं होता विराम। भाग्य एक स्वतः स्फूर्त उत्परिवर्तन है जो असंभव का संकेत देता है, बेतरकीब ढंग से प्रकट होता है, मन मर्जी के अनुसार घूमता रहता है विराम। हम उतने ही भाग्यशाली हैं जितना हम खुद को समझते हैं विराम। इसका एक मतलब यह है कि हम जितने अधिक आशावादी होंगे उतना ही हम दूसरों को भाग्यशाली मानेंगे विराम। अच्छी किस्मत तब होती है जब चीज़ें हमारे लिए सही होती हैं विराम। भले ही किसी घटना के परिणाम को पहले से न देख पाने या नियंत्रित कर पाने की वजह से हमें इसकी उम्मीद करने का कोई कारण न नज़र आता हो विराम। अगर हम हर उस चीज़ का पूर्वानुमान लगा सकते हैं जो होने वाली है तो किस्मत के लिए कोई जगह नहीं होती विराम। यह समझना कि जीवन का अधिकांश हिस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर है हमें अहंकार से मुक्त करता है विराम। किस्मत कोई ताकत कारक या माध्यम नहीं है, बल्कि यह जीवन के एक तथ्य का प्रतिबिंब है, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं जिनका हम अनुमान नहीं लगा सकते विराम। किसी दिन हमारे बहुत से कार्य अंधेरे में तीर चलाने के समान होते हैं विराम। किस्मत को देखना, मानना या समझना इस बात पर निर्भर करता है कि किस्मत के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है। प्रश्नवाचक। हम सड़क पर मिलने वाले 100 रुपये में ज़्यादा आनंद लेते हैं न कि उन 100 रुपये में जो हम मजदूरी के रूप में कमाते हैं विराम। ऐसा क्यों है? प्रश्नवाचक। जब किस्मत हमारे साथ होती है तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया हम पर मेहरबान है विराम। किस्मत को समझने का एक बेहतर तरीका है इसे दार्शनिक अंदाज में लेना विराम। जिसे बुरी किस्मत कहा जाता है उसे सहजता से लेना चाहिए विराम। खुद को दूसरे मैदान और दूसरे दिन अच्छी लड़ाई के लिए तैयार करना चाहिए विराम। यह याद रखने की ज़रूरत है कि किस्मत है तो बदलती ही रहती है विराम। पुरानी कहावत है कि किस्मत के बारे में एक बात पक्की है कि यह बदलेगी विराम। यह उस जटिल और असहयोगी दुनिया की अपरिहार्य विशेषता है जिसमें हम काम करते हैं विराम। हमें अपने निर्णयों और अपेक्षाओं में यथार्थवादी होना चाहिए, लेकिन इतना जोखिम लेने से भी नहीं बचना चाहिए कि हम अवसरों को खो दें विराम। हमेशा आशावादी बने रहना याद रखना चाहिए विराम। भाग्य है जो हमारे पास 100%
देने के बाद बचा है विराम। भाग्य और समय द्वारा निभाई गई भूमिकाओं को स्वीकार करना हमें सभी स्थितियों में अपना सर्वश्रेष्ठ देने से नहीं रोकता है, बल्कि हमें ऐसा करने के लिए स्वतंत्र करता है। परिणाम के बावजूद विराम पैरा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, भगवान ब्रह्मांड के साथ पासा नहीं खेलते हैं विराम, फिर भी किस्मत बनी रहती है विराम। ऐसा इसलिए है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते विराम। भले ही हमारे लिए किसी आकस्मिक घटना के होने का पूर्वानुमान लगाना संभव हो, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम अभी भी भाग्यशाली हैं विराम। भाग्य को हम जिस रूप में मानते हैं उसकी एक अजीब आदत है कि वह उन लोगों का साथ देता है जो उस पर निर्भर नहीं होते, और जब हम उस पर निर्भर होते हैं तो वह काफूर हो जाता है विराम। किसी भी तरह से, चाहे वह समझ की कमी हो या जानकारी की कमी से, अज्ञानता भाग्य का मुख्य आधार बनती है विराम। हम कभी भी अपने भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे हम इसे प्रभावित कर सकते हैं विराम। सबसे पहले सौभाग्य को आमंत्रित करके विराम, उन अवसरों का लाभ उठाकर भाग्य को मौका देना चाहिए जो हमें ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां अनुकूल विकास हो सकता है विराम। हम ऐसी दौड़ नहीं जीत सकते जिसमें हम भाग नहीं लेते, नहीं ऐसी लॉटरी जीत सकते हैं जिसके लिए टिकट नहीं खरीदते विराम। दूसरा है बाधाओं का सामना करना विराम। सावधानी बरतते हुए भी कुशल प्रयास पर समझदारी भरे भरोसे को नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं करना चाहिए विराम। भाग्य तब होता है जब कौशल और अवसर एक साथ आते हैं विराम। कई चीज़ें जो पहली नज़र में भाग्य की तरह लगती हैं, वास्तव में एक प्रणाली का हिस्सा होती हैं विराम। तीसरा, अनावश्यक जोखिम से बचने की ज़रूरत है विराम। अपनी किस्मत को आजमाना नहीं चाहिए विराम। अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहिए विराम पैरा। अज्ञानता के कारण अप्रत्याशित को संभालने का सबसे अच्छा तरीका तर्क संगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी हासिल या विकसित करना है विराम। हम अपने जीवन से भाग्य को हटा नहीं सकते विराम। यह खुलेपन और अनिश्चितता का वह तत्व है जो मनुष्य होने को उसका स्वाद देता है और हमें रहस्यपूर्ण रुचि प्रदान करता है विराम। अगर भाग्य नहीं होता तो जीवन नीरस, अरुचिकर और असहनीय होता विराम। भाग्य को हटाना उस चीज़ को हटाना है जो मनुष्य को मानव बनाती है विराम। भाग्य अच्छा नहीं है तो बुरा हमेशा हमारे साथ रहेगा विराम। मगर यह बुद्धिमानों का पक्ष लेने और बेवकूफ़ों को पीठ दिखाने का एक तरीका है विराम। हम कभी यह नहीं जान सकते कि हमारी बुरी किस्मत ने हमें किस बुरी किस्मत से बचाया है विराम। भारत में पारंपरिक
किराना दुकानें समाज की रीढ़ मानी जाती रही हैं विराम। ये दुकानें न केवल रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी बल्कि स्थानीय समुदायों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी भी थी विराम। लेकिन डिजिटल युग की तेजी, ई कॉमर्स मंचों की बढ़ती लोकप्रियता और बड़ी खुदरा श्रृंखला के उभार ने पारंपरिक दुकानों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। पूर्ण विराम।